अगर आप भी 2024 में डीएलएड या बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएलएड या बीएड 2024 में कौन सा कोर्स करें। जी हाँ दोस्तों, ए टू जेड कोर्स के बारे में क्या क्या कौन सा कोर्स करना है, इस कोर्स में कितना जॉब अपॉर्चुनिटी है, इन सभी कोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, इसके साथ साथ एक नया मुद्दा ये भी आ रहा है, एक कोर्स जो है डीएलएड और बीएड में एक इंटीग्रेटेड बीएड का मुद्दा आ रहा है। बीएड कितना देर तक सक्सेस हो सकता है या कहाँ पे जाकर के बीएड में रुक सकता है, इंटीग्रेटेड बीएड लागू हो सकता है, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सालिक जकी में। मैं हूं आपका दोस्त सालिक जकी। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल सालिक जकी में। प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड और डीएलएड के बारे में। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि बीएड ये इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बैचलर कोर्स है, यानी जिसको हम लोग ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। यानी आप भी अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे बीए हो या बीकॉम हो या बीएससी हो, तीनों में से किसी स्ट्रीम में, अगर और भी किसी स्ट्रीम में या बीसीए बीटेक वगैरह अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड करने के बाद आपका क्या होता है कि आप 6 to 8 और 9th-10th के टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं कि बीएड का जो है करने के बाद पहले इसका जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइमरी लेवल में भी था, हाल ही में इसको प्राइमरी से हटा दिया गया है, यानी आप 6 to 8 से लेकर के फिर 9th-10th का टीचर्स बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप बीएड करते हैं। इसके लिए आप अपर लेवल का टीचर्स आप बीएड करने के बाद बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीएलएड की। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की बात करूँ तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, यह एक डिप्लोमा कोर्स 2 वर्षीय है जिसको आप 2 साल में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले डीएलएड जो है 18 महीना का भी होता था एनआईओएस बोर्ड से, लेकिन हाल ही में एनआईओएस बोर्ड की जो मान्यता डीएलएड की है वो रद्द कर दी गई है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप रेगुलर बोर्ड से कर लें। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर बोर्ड से डीएलएड आपका 24 महीना यानी 2 साल का होता है। डीएलएड जो है प्राइमरी टीचर्स बनते हैं और प्राइमरी में भी जो है अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों का टीचर्स बन सकते हैं। यदि आप डीएलएड करते हैं और डीएलएड इंटर के साथ डीएलएड करते हैं तो आप प्राइमरी लेवल यानी 1 to 5 का बन सकते हैं। वहीं डीएलएड और ग्रेजुएशन करते हैं तो आप अपर प्राइमरी 6 to 8 में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप 12 किए हैं यानी 12वीं पास किए हैं कोई भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से, तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल है, या 12वीं के समकक्ष कोई और बोर्ड से कोर्स किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डीएलएड का बात था। डीएलएड और बीएड में फ़र्क है कि डीएलएड डिप्लोमा कोर्स है और बीएड बैचलर कोर्स है। डीएलएड आप 1 to 5 और उसके बाद 6 to 8 ग्रेजुएशन लगा के कर सकते हैं। वहीं आपका बीएड के बाद 6 to 8 और क्या बोलते हैं टीजीटी के थ्रू 9th-10th भी कर सकते हैं। हाल ही में जो है बीपीएससी ला करके अब यानी डीएलएड करने के बाद पहले आप यदि सीटेट करते हैं यानी सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कर देते, पास कर देते हैं तो आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड करने के बाद भी सेम सीटेट अगर क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में बिहार में, अदर स्टेट में और भी कोई स्टेट होता था, तो इसी तरह से बिहार में सीटेट के बाद अब कर दिया है कि बीपीएससी आप क्वालिफाइड हैं तो आप टीचर्स बन जाते हैं, उसके बाद आपको टीचर्स का जॉब मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम सीटेट के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो, उसके लेवल के अनुसार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके बाद आपको बहाली दी जाती है, जिसके बाद आपको जॉब दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये था डीएलएड और बीएड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि डीएलएड और बीएड में क्या करना चाहिए, क्या करना बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ कि पिछले साल जो है बिहार में डीएलएड का वैकेंसी ज़्यादा आने के कारण से देखते हैं कि ज़्यादातर आदमी डीएलएड की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। डीएलएड में ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइमरी लेवल में ज़्यादा वैकेंसी आने के कारण से डीएलएड बिहार में ज़्यादा करता है। लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी टीचर्स ही बन सकते हैं, यानी 1 to 5, 6 to 8 ही बन सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड कर लेते हैं तो आप बैचलर बन सकते हैं। जितना ज़्यादा आप का क्वालिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे पोजीशन में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन कम होते जाएगा। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि स्किल अगर आपका अच्छा होगा तो आप कोई भी जॉब में जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। मैं क्वालिफाइड रिकमेंड करता हूँ कि हाल फिलहाल में अगर आप देखें, अगर आप प्राइमरी यानी 12 के बाद अगर आप
कोर्स जल्दी से सरकारी जॉब चाहते हैं तो आप डीएलएड कर लें। यदि आप नहीं चाहते हैं कि थोड़ा कुछ रह करके कुछ अच्छा मुकाम पे जाऊं, तो उसके लिए आप बीएड करके आप भी जा सकते हैं। वहीं आप रही बात कि आपकी इच्छा, आप अगर चाहे तो डीएलएड कर सकते हैं, वहीं आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में अगर आप बात करूँ कि अगर आप 12 किए हुए हैं तो आप और जॉब के लिए आपको जल्दी है तो चाहिए कि आप डीएलएड कर लें। 2 वर्ष का प्रोग्राम है। इसको आप बिहार में अगर करते हैं तो बिहार के लिए इंट्रांस होता है, स्पेशली बिहार में ही इंट्रांस होता है, बाकी और किसी स्टेट में इंट्रांस नहीं होता है। बाकी बीएड के लिए तो हर एक स्टेट में इंट्रांस होता है। डीएलएड के लिए बिहार में इंट्रांस होता है। इंट्रांस क्लियर कीजिए, डायरेक्ट में एडमिशन लेकर के वहाँ से आप 2 वर्षीय डीएलएड प्रोग्राम करने के बाद सीटेट निकालिए, देन आप बीपीएससी, उसके बाद आपका जॉब हाथ में है। वहीं आपका बीएड के लिए आपका पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा 12वीं के बाद, वहीं बीए, उसके बाद बीएड कोर्स करना पड़ेगा, देन आपको बीपीएससी करके उसके बाद आप सीटेट के बाद बीपीएससी करके उसके बाद आपका जॉब आपके बहाली के अनुसार हाथ में हो जाएगा। साथियों, ये था डीएलएड और बीएड 2024 में क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स नहीं करें, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगर इसमें कोई भी बात आपको कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स करना ना भूलिए। इसी के साथ दीजिए हमको विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।